प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 हिंदी काव्य के तुलसीदास नामक अध्याय में श्री रामचरितमानस के एक प्रसंग के रूप में धनुष भंग आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। यह धनुष भंग प्रकरण सीता स्वयंवर से है। जब स्वयंवर सभा में सभी राजा शिव के धनुष को तोड़ने का प्रयास करके थक गए, तब श्री राम गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठ खड़े होते हैं। उस समय उनकी जो शोभा होती है, उसी का वर्णन इस धनुष भंग नामक प्रसंग में तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदरता के साथ किया है। तो चलिए इस धनुष भंग प्रसंग को हम लोग पढ़ते हैं तथा इसके अर्थ और व्याख्या को अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला दोहा और उससे संबंधित चौपाइयाँ। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, नृपन कोरिया निसि नासी, बचन नखत यवलीन प्रकाशी, मानी मिहि महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सनयाय सुमागा, सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम बस पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी, बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। प्रिय छात्रों, सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिख लें। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित श्री रामचरितमानस महाकाव्य के धनुष भंग नामक प्रसंग से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य में राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब हम इसके दोहे की तरफ चलते हैं। दोहा है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। प्रिय छात्रों, सूर्योदय का दृश्य आपने देखा होगा। सूर्योदय पूर्व से होता है और जहाँ पर पहाड़ हों वहाँ से अगर सूर्योदय देखा जाए तो सूर्य पहाड़ के पीछे से, पर्वत के पीछे से उदित होता हुआ लाल रंग का दिखलाई देता है। तो जिस पर्वत के पीछे से सूर्य उदित होता हुआ दिखाई देता है, उस पर्वत को कहा जाता है उदयगिरि। मंच क्या होता है? मंच क्या है? मंच सामान्य तौर पर आप जानते हो, कोई भी सभा आयोजित करने के लिए वरिष्ठ जन, श्रेष्ठ जन जहाँ पर बिठाए जाते हैं, जिस ऊंचे आसन पर बिठाए जाते हैं, उसे मंच कहते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, उदित उदयगिरि मंच पर। उदित उदय हुआ उदयगिरि पर, जहाँ पर सूर्य
उदित होता है, जिस पर्वत के पीछे सूर्य उदित होता है, जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पड़ती हैं, या जिस पर्वत के पीछे सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है, उस गिरि अर्थात पर्वत को उदयगिरि कहा जाता है। तो मंच रूपी उदयगिरि पर रघुबर अर्थात श्री राम रूपी बाल पतंग, पतंग का अर्थ होता है सूर्य, बाल का अर्थ होता है बाल सूर्य, बालक सूर्य, या जो सूर्य सुबह सुबह प्रातः काल उदित होता हुआ दिखाई देता है उसे बाल सूर्य कहा जाता है, क्योंकि उसमें ताप की कमी होती हो, लाल रंग का बालक के सदृश दिखाई देता है, जिसको हर कोई अपनी नंगी आंखों से देख सकता है। कवि कह रहा है कि जब मंच रूपी उदयगिरि नामक पर्वत पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया तो क्या हुआ? सूर्य के उदय होने पर क्या होता है? तालाब में कमल खिल जाते हैं। तो यहां पर कमल क्या है? बिकसे, बिकसे अर्थात खिल गए। कौन से कमल? संत सरोज सब, रूपक अलंकार है यहां पर। संत रूपी कमल खिल गए। सूर्य रूपी बाल, रघुबर रूपी बाल सूर्य के उदय होने पर सभी संत रूपी कमल खिल गए। और हर्षे लोचन भृंग, रात्रि के समय जब शाम होती है तो कमल धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेता है, तो उसके अंदर पराग रसों का आस्वादन करने के लिए जो भंवरे बैठे होते हैं उन पंखुड़ियों में धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और वह बाहर नहीं निकल पाते। जब प्रातःकाल सूर्योदय होता है तो जैसे जैसे कमल की पंखुड़ियां खुलना प्रारंभ होती हैं तो भंवरे भी क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। तो यही पर यहाँ पर लिखा गया है हर्षे लोचन भृंग। लोचन रूपी, किसके लोचन रूपी? संतों के लोचन रूपी। लोचन का अर्थ होता है नेत्र। संतों के नेत्र रूपी भृंग भंवरे हर्षित हो गए। संपूर्ण अर्थ इसका होगा कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया तब सभी संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। यहाँ पर रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ पर उपमेय और उपमान में अभेद की अवस्था है। जब श्री राम मंच से खड़े हुए उस समय उनकी शोभा ऐसी थी मानो प्रातः काल का बालक सूर्य हो जो उदय के पश्चात उदयाचल पर्वत पर विराजमान हो गया हो। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर सरोवरों में कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार से इस जनक की स्वयंवर सभा में स्थित सभी संत रूपी कमल खिल उठे, क्योंकि अभी तक धनुष भंग न होने पाने के कारण उनके मुखों पर जो उदासी छाई हुई थी वह उदासी दूर हो गई और उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे। हर्षे लोचन भृंग, जिस प्रकार से सरोवरों में कमल खिल जाने पर कमल कोशों में बंद भंवरे स्वतंत्र हो जाते हैं, प्रसन्नता से आनंदित हो उठते हैं, उसी प्रकार से संतों के नेत्र रूपी भंवरे भी हर्ष से चंचल हो उठे, अर्थात उनके नेत्रों में आनंद की चमक भर गई। इसकी चौपाइयां हैं कि नृपन कोरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। नृपन कोरी आशा निसिनासी, स्वयंवर सभा में जो नृप, जो राजा उपस्थित थे उनकी आंखों में, उनकी आंखों की कोर में जो अभी सीता को प्राप्त करने की आशा थी कि हो सकता है कि धनुष कोई न उठा सके और इससे सीता के स्वयंवर की शर्त पूरी न हो और सीता स्वयं आकर उनका वरण कर लें
या राजा जनक अपने इस स्वयंवर की शर्त में कोई परिवर्तन कर दें तो हो सकता है उनको सीता प्राप्त हो जाए। तो नृपन कोरी आशा निसी नासी, नृपन की, राजाओं की कोर, आंखों की कोर में जो अभी तक सीता को प्राप्त करने की आशा निश थी, आशा रूपी निश अर्थात रात्रि थी, वो नासी, वो समाप्त हो गई। राम के उठ खड़े होने पर, धनुष भंग के लिए, धनुष तोड़ने के लिए उठ खड़े होने पर राजाओं के आंख में जो अभी तक सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि थी वह नष्ट हो गई। और बचन नखत अवली न प्रकाशी, अवली माने पंक्ति होती है और नखत अवली मतलब तारों का समूह या तारों की पंक्ति। बचन नखत अवली न प्रकाशी, उन राजाओं के बचन रूपी तारों का वह समूह जो अभी तक चमक रहा था, अभी तक सीता को प्राप्त करने की आशा बनी हुई थी, न प्रकाशी, अब वो तारों का समूह चमकना बंद हो गया, अर्थात उनके आंखों की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। तो क्या हुआ, रात्रि समाप्त होने पर तारे चमकना बंद हो जाते हैं। तो आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाने पर राजाओं के वचन रूपी, अहंकार रूपी, जो अभी तक बढ़ चढ़कर बोल रहे थे कि हो सकता है उनको सीता प्राप्त हो जाए, उन राजाओं की बोलती बंद हो गई। उन राजाओं की तारों, रात्रि रूपी तारों का वह समूह जो रात्रि में चमक रहा था अब चमकना बंद हो गया। आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मानी महिप, जो वहां पर अभिमानी राजा थे, जो अपने बल पर बहुत अधिक घमंड किए हुए बैठे थे, वह कैसे हो गए, कुमुद सकुचाने, जैसे कि सूर्य के उदय होने पर जो तालाब में कुमुदनियां होती हैं वह क्या होती हैं, खिलना बंद कर देती है, वह अपना मुख बंद कर देती है, मुरझा जाती हैं। वैसे सूर्य राम रूपी, रघुवर रूपी बाल पतंग के उदय होने पर वहां पर अभिमानी राजा रूपी जितने भी कुमुद थे वह सूर्य रूपी राम को देखकर मुरझा गए। और कपटी भूप उलूक लुकाने, और वहां पर जो कपटी भूप थे, जो कपट से सीता को प्राप्त करना चाहते थे, वह कपटी भूप, कपटी राजाओं रूपी उल्लू राम रूपी सूर्य के उदय होने पर छिप गए। लुकाने अर्थात छिप गए। और क्या हुआ कि भय विशोक कोक मुनि देवा, कोक का अर्थ होता है चकवा। प्रिय छात्रों, जब रात्रि होती है तो चकवा और चकवी के जोड़े आपस में बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि रात्रि में उन्हें एक दूसरे को देखना असंभव सा हो जाता है। इसलिए वह पास पास होते हुए भी एक दूसरे को न देख पाने के कारण बिछुड़ जाते हैं, उनको शोक आ घेरता है। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है, चकवा और चकवी एक दूसरे को देखने लगते हैं और पुनः एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो भय विशोक कोक मुनि देवा, रघुबर रूपी बाल सूर्य के उदयगिरी मंच पर उदय होने से भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देव रूपी जो कोक वहां पर चकवे बैठे हुए थे, उनके सारे शोक क्या हो गए, विशोक हो गए, अर्थात उनके शोक समाप्त हो गए। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, अब देवता लोग राम के उदयगिर रूपी पर्वत पर उदित हो जाने पर, राम रूपी सूर्य के उगने पर क्या हुए कि सुमन बरस रहे हैं, पुष्प बरसाकर अपने राम के प्रति सेवा अर्थात भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम ने अपने गुरु के, गुरु कौन थे उनके, विश्वामित्र थे, गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की। कैसे, सहित अनुरागा, प्रेम पूर्वक वंदना की। गुरु पद बंदी, गुरु के पद की वंदना की, कैसे, सहित अनुरागा,
राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की और राम मुनिन सन आयसु मागा, और राम ने वहाँ पर उपस्थित सभी मुनियों से उस धनुष को उठाने के लिए, धनुष भंग करने के लिए आयसु मागा, आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके सकल जग स्वामी, समस्त संसार के स्वामी भगवान श्री राम क्या हुए? सहज ही चले, स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े। सहज ही चले, स्वाभाविक रूप से, उनके अंदर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं था। सकल जग स्वामी, समस्त संसार के स्वामी प्रभु श्री राम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े। और उनका बढ़ना कैसा था? मत मंजू बर मंजूर बर कुंजर गामी, मानो मत अर्थात मत वाले, कुंजर बर कुंजर अर्थात श्रेष्ठ हाथी, है मंजुगामी श्रेष्ठ चाल से, जैसे मस्त हाथी मस्त चाल से चलता है, वैसे ही मुनियों से आज्ञा प्राप्त करके समस्त संसार के स्वामी प्रभु श्री राम सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी जैसी मस्त चाल से धनुष भंग की ओर, धनुष की ओर, धनुष को भंग करने की ओर स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ चले। चलत राम बस पुर नर नारी, पूल्यक पूरी तन भय सुखारी। श्री राम के धनुष की ओर चलते ही, चलत राम, श्री राम के धनुष की ओर चलते ही जनकपुर के सभी नर नारी, सभी स्त्री पुरुष, चलत राम बस पुर नर नारी, श्री राम के धनुष की ओर चलते ही जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष क्या हुए? पुलक पूरी आनंद से रोमांचित हो उठे और तन भय सुखारी, उनके शरीर सुख का अनुभव करने लगे कि अब तो निश्चित रूप से इस धनुष को श्री राम उठा लेंगे और यह धनुष भंग होकर ही रहेगा। चलत राम बस पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री राम के धनुष की ओर चलते ही जनकपुर के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर रोमांच से परिपूर्ण हो गए। बंद पितर सुर सुकृत सभारे, कौन बंद पितर? वही जनकपुर के सभी नर नारी अब अपने पितरों को और सुर अर्थात देवताओं की वंदना कर रहे हैं। सुकृत सुभारे, अपने किए हुए अच्छे कर्म को याद करके। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, सभी नर नारियां, सभी स्त्री पुरुष कहाँ के? जनक के पितरों और देवताओं, सुर और पितर, पितरों और देवताओं की वंदना करते हुए अपने सुकृत सभारे, अपने पुण्यों का स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, हे प्रभु, हे देवताओं, हे मेरे पितरों, अगर हमारे पुण्यों का तनिक भी प्रभाव बचा हुआ हो, हमारे द्वारा अब तक जीवन भर में किए गए जितने भी पुण्य के प्रभाव कुछ शेष हों, तो क्या हो? तो शिवधन मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो इस शिवधनु को मृणाल की नाई, मृणाल क्या होता है? कमल की नाल, कमल की नाल, डंठल जिस पर कमल का पुष्प खिलता है, वो बहुत ही कोमल होता है, हल्के से स्पर्श से हल्का सा उस पर बल लगाने से खट्ट से टूट जाता है। तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो हे प्रभु, हे गणेश, हे गोसाई, इस श्री राम इस शिव धनुष को कमल नाल की भांति सहजता से तोड़ दें। अगर हमारे पुण्यों में तनिक भी प्रभाव शेष हो तो हे गणेश गोसाई, श्री राम इस शिव धनुष को कमल नाल की भांति सहजता से तोड़ दें। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, उदयगिरी रूपी मंच पर जब
रघुबर रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ तो वहाँ पर उपस्थित सभी संत रूपी कमल के चेहरे खिल गए और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। निपन कोरी आशा निसिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। वहाँ पर जो राजा लोग थे, जो अभी तक सीता को प्राप्त करने की आशा लगाए हुए थे, उनके आशा रूपी रात्रि सूर्य रूपी रघुबर रूपी सूर्य के उदय होने पर नष्ट हो गई और उनके अहंकार रूपी वचन और नक्षत्र रूपी तारों का वचन रूपी नक्षत्रों के समूह अब प्रकाशित होना बंद हो गए। जो अभिमानी राजा थे वह कुमुद की भांति सकुचा गए, अर्थात अब कुमुद की भांति उनकी शोभा नहीं रही। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर कुमुद शोभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार से वे भी शोभाहीन हो गए और जो कपटी भूप थे वह उल्लू की तरह कहीं जाकर छिप गए। मुनि और देव जो चकवे पक्षी के समान थे, सूर्य रूपी राम के उदय होने पर, राम रूपी सूर्य के उदय होने पर शोक से रहित हो गए। अब वह पुष्प की वर्षा करके राम के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। राम ने गुरु के पद की वंदना की। कैसे वंदना की? सहित अनुरागा, प्रेम पूर्वक वंदना की और राम मुनिन सन आयस मांगा और वहाँ पर उपस्थित सभी मुनियों से राम ने धनुष भंग के लिए आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजरगामी। जैसे हाथी अपने मतवाले चाल से चलता है, वैसे राम भी अपनी स्वाभाविक चाल से धनुष की ओर चल पड़े। चलत राम बसपुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। राम को धनुष की ओर जाते हुए देखकर जनकपुर के समस्त स्त्री पुरुष प्रेम से पुलकित हो गए, आनंद से रोमांचित हो गए और सुख का अनुभव करने लगे। बंद पितर सुर सुकृत संहारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और जनकपुर के सभी नर नारियों ने अपने पितरों और देवताओं की वंदना की कि हे प्रभु, अगर हमारे कुछ पुण्य प्रभाव शेष बचे हुए हैं तो इस शिवधन को कमल की नाल की तरह श्री राम तोड़ दें। तो प्रिय छात्रों, यह धनुष भंग के प्रथम दोहे और उससे संबंधित चौपाइयों का अर्थ और व्याख्या हमने आपको बताई। इसको आप पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, जिससे आपको इसका अर्थ और व्याख्या लिखने में या इस पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर लिखने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। धन्यवाद।